बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से कुरान करीम के चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 5 सूरह माइदा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सूरह माइदा के फ़र्स्ट 4 वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if you look at first 4 verses of chapter 5 of Holy Quran, तो आप जानते हैं कि इनमें 2 कैटेगरीज पर डिस्कशन की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ हलाल एंड हराम फूड प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन दिया गया, उनका एक चार्टर प्लान दिया गया है। और इसके अलावा जो लोग हंटिंग के शौकीन होते हैं, आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो हंटिंग के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और इसके लिए वो बहुत से टूल्स यूज़ करते हैं, बहुत से उन्होंने एनिमल्स रखे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग। तो इस हवाले से शरिया लॉ हमारी क्या कैसे हमें गाइड करता है, हमें क्या कहता है, तो इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हंटिंग के कुछ रूल्स को अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ स्टडी करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने शिकार के लिए शिकार करने के लिए जानवर रखे हुए हैं, शिकारी जानवर रखे हुए हैं, जैसा कि कुत्ता, आप जानते हैं कि शिकारी कुत्ते होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो इसके हवाले से यहाँ पर कुछ लॉज बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं, जिनको वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि जिस शख्स ने शिकार के लिए जानवर रखा हुआ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी से जानवर ले रहा है शिकारी, तो ये उसने अपने जहन में रखना होगा कि जो शिकारी जानवर है वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जानवर जो है वो किसी मुस्लिम का ही हो, या इसके अलावा किसी किताबी का, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्रिश्चियन का हो या किसी ज्यू का हो। इन 3 कंडीशंस में वो एनिमल यूज़ किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उस एनिमल की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हो, प्रॉपर टीचिंग के ज़रिए से उसे शिकारी जानवर बनाया गया हो। अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, प्रॉपर टीचिंग नहीं हुई, तो इसके बग़ैर जो जानवर होगा उससे इस तरह का जायज़ नहीं होगा शिकार किया हुआ जानवर। और हाँ, इन तीनों के अलावा, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यू के अलावा, आप किसी और का भी एनिमल नहीं यूज़ कर सकते। अब सेकंड रूल ये है कि वो जो शिकारी जानवर होगा, जब वो शिकार करने जाएगा, किसी एनिमल पे अटैक करेगा, तो वो उसको इंजर्ड करके मारा हो, उसको ज़ख्मी करके मारा हो, तो ऐसी सूरत हाल में वो जानवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं ज़बह करके। लेकिन अगर शिकार तो कर लिया उसने, लेकिन उस एनिमल को जिसको शिकार किया गया उस पर कोई इंजरी नहीं आई, कोई ज़ख़म नहीं आया, तो इस सूरत हाल में आप वो जानवर यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर थर्ड रूल बताया गया है, वो ये कि शिकारी जानवर को जिस वक्त छोड़ा जाता है, जो हंटिंग के लिए एनिमल रखा हुआ है, उसको छोड़ते हुए आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर छोड़ेंगे। हाँ, अगर आपने ये तकबीर नहीं कही, आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहा, वो इसी तरह रवाना हो गया, तो इस सूरत हाल में उसका अटैक किया हुआ, उसका शिकार किया हुआ जानवर आपके लिए हलाल नहीं। और हाँ, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखें कि अगर उस शिकारी जानवर के साथ, उस जानवर के साथ रास्ते में कोई और एनिमल भी शरीक हो गया है, उसका पार्टनर बन गया है, दोनों ने मिलकर शिकार किया है, तो इस सूरत हाल में भी आपके लिए शिकार किया हुआ जानवर खाना जायज़ नहीं होगा। हाँ, तो ये कुछ रूल्स थे हंटिंग के हवाले से, जो एनिमल्स के ज़रिए की जाती है। अब इसके बाद जो स्टार्ट के वर्सेस हैं, उनमें हलाल एंड हराम फूड्स के हवाले से हमें एक चार्टर दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है। आइए वन बाय वन अब हम उसको भी स्टडी करते हैं कि कौन सी फूड्स हमारे लिए शरिया लॉ के मुताबिक हलाल की गई हैं, उसमें हमारा कितना बेनिफिट है कि हम वो सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वो ये कि मुर्दार, यानी कि ऐसा जानवर जिसको अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, जिसको शरीयत ने ज़बह करने की इजाज़त दी है, जो आपके लिए हलाल है, अब वो जानवर बग़ैर ज़बह किए हुए मर गया, तो वो मुर्दार कहलाएगा, उसका गोश्त खाना आपके लिए हलाल नहीं होगा।
नंबर 2 पर इसके बाद बहने वाला खून जो फ्लोइंग ब्लड होता है वो भी जायज़ नहीं। इसके बाद पोर्क मीट और इसी तरह जो सूर पोर्क है यानी कि उसके जो तमाम ऑर्गन्स हैं वो भी आपके लिए खाना आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हाँ, जिस तरह के हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि पोर्क मीट के जो मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सूअर के गोश्त खाने के जो आज मेडिकल साइंस ने साइड इफ़ेक्ट्स बयान किए हैं, तो वो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो जानवर जिसके ज़बह करते वक्त गैर खुदा का नाम लिया गया हो, जैसे ज़माना जाहिलियत में, व्हेन द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, जो लोग बुतों के सामने जानवर बुतों के नाम पर ज़बह किया करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट ये कि किसी जानवर पर जुल्म करके उसे मारा गया हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसे गला दबा कर मार दिया गया हो, वो भी जानवर खाना जायज़ नहीं। इसके अलावा जो हाइट से गिरकर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी छत से जानवर गिर जाए और यूँ उसकी डेथ हो जाती है, या वो किसी कुएँ में गिर जाता है या किसी भी ऊँची जगह से गिर जाता है, इस तरह उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आप उसका गोश्त इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसके अलावा किसी एनिमल पर अटैक किया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पत्थर से मारा गया हो, उसे किसी लाठी से मारा गया हो, उस पर फायरिंग की गई हो, इस सूरत हाल में वो मर जाए, तो आपके लिए वो जानवर यूज़ करना हलाल नहीं हो सकता। इसके अलावा वो जानवर जिसको किसी गैर शिकारी जानवर ने हमला करके अटैक करके मार दिया हो, वो भी जानवर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते खाने के लिए, वो भी आपके लिए हलाल नहीं। और इसके अलावा हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो यानी कि उस पर अटैक किया गया, उसको काटा है, थोड़ी सी जगह पर काट लिया, अब ज़ाहिर है काटने के बाद अगर उसकी मौत नहीं होती जानवर की, वो ज़िंदा रहता है, और उसके बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे ज़बह कर लेते हैं, जिस तरह पूरा प्रोसीजर होता है, तो उस तरीके से आप ज़बह करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप्स यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।